अभी कलाम खुदा को हम सुनेंगे, सीखेंगे। आज सुबह जो मेरा टॉपिक था वो रूहानी पुख्तगी के ताल्लुक से था, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। और आज शाम भी हम रूहानी पुख्तगी के ताल्लुक से सीखेंगे। और आज का जो मौजू है नोट कर लें, अगर आप लिख रहे हैं, और अगर नहीं लिख रहे तो फिर ज़हन नशीन कर लें इसे। आज का जो मौजू है वो है हमें क्यों खुदा के हुजूर बैठना चाहिए, हमें खुदा के हुजूर क्यों इंतज़ार करना चाहिए, हमें खुदा की आवाज़ क्यों सुननी चाहिए। इसके ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। और 7 बातें, 7 पॉइंट्स होंगे जिन पर हम गौर करेंगे। मेरे साथ मुकद्दस कलाम में से इमसाल की किताब है, 8वां बाब, 34वीं आयत मुकद्दसा। इमसाल 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत मुकद्दसा। जो लोग बाहर हैं उनको आवाज़ आ रही है? ओके जी। कलाम खुदा में यूं रकम है, मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है, वाह, जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटिकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है। और मौजू क्या है? हमें क्यों खुदा की आवाज़ को सुनना है, हमें क्यों खुदा के हुजूर बैठना है। क्योंकि इस आयत में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटिकों पर इंतजार करता है। हमें खुदा का इंतजार क्यों करना चाहिए, यह आज का मौजू है। हमें खुदा की सुननी चाहिए, हमें उसके फाटकों में बैठना चाहिए, हमें उसकी हजूरी में वक्त गुजारना चाहिए। नंबर 1, पहला पॉइंट, खुदा की हजूरी में बैठना मुबारक है। हालेलुया। क्या है जी? ये मुबारक है। खुदा की हजूरी में आप चर्च में भी उसकी हजूरी में बैठ सकते हैं और अपने घर में भी उसके हजूर वक्त गुजार सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप ये समझें कि आप हफ्ते में एक दफा चर्च चले गए हैं और आप कहते हैं कि जी मैं खुदा के हजूर बैठा था, मैं इबादत कर आया हूं। लेकिन इस जगह पर लिखा है हर रोज। मुकद्दस कलाम में लिखा है खुदा यीशु मसीह की खिदमत के दौरान मर्था और मरियम का जिक्र है। उनमें से एक बहन जो है वो यीशु मसीह के खाने पीने का इंतज़ाम कर रही है और दूसरी उसके कदमों में बैठकर तालीम पा रही है। और खुदा ने किसको कहा था कि इसने अच्छा हिस्सा चुन लिया? जो उसके कदमों में बैठकर तालीम पा रही थी। क्योंकि जब हम उसके कदमों में बैठते हैं तो हम रीस्टोर होते हैं, हम रिचार्ज होते हैं। मैं मोबाइल के बारे में गौर कर रहा था कि मोबाइल को हमें चार्ज करना पड़ता है, और अगर हम चाहते हैं ना कि मोबाइल जल्दी जल्दी चार्ज हो जाए तो फिर मोबाइल को बंद भी करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि उसके सारे जो फंक्शन है वो ऑफ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और आपका मोबाइल जो है वो जल्दी चार्ज हो जाता है। और अगर आपने सारी एप्लीकेशंस खोली हुई हैं और मोबाइल चल रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होगा, उसकी जो रिचार्ज है वो आहिस्ता आहिस्ता होगा। लेकिन अगर आप उसे ऑफ करके करते हैं तो वो ज़रा जल्दी हो जाता है। खुदा की हजूरी में बैठना भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप रिचार्ज हो जाते हैं, आपको नया जोर मिल जाता है, आपको नई कुव्वत मिल जाती है, और ये मुबारक वाली है। क्योंकि जब आप
उसके कदमों में बैठते हैं तो फिर आप रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। दुआ का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं है, खुदा को सुनाना नहीं है, बल्कि खुदा के कदमों में बैठकर उसकी सुनना भी है। ये बहुत ज़रूरी है। हमने जो दुआ का मकसद निकाला है वो निकाला है जैसे यूटिलिटी स्टोर पर हम जाते हैं ना सामान लेने, जैसे लिस्ट बनाई होती है कि जी ये ले लिया, वो ले लिया, ये रह गया है। हम भी उसके कदमों में बैठकर सिर्फ यही तरीका अपनाते हैं कि अपनी ज़रूरतें और अपने मामलात उसके हुज़ूर सिर्फ पेश करते रहते हैं। हम खुदा की नहीं सुनते। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे वन वे ट्रैफिक है कि एक वन में, यानी एक आप सुनाते जा रहे हैं, उसकी नहीं सुन रहे। तो उसके कदमों में बैठकर उसकी सुनना बहुत ज़रूरी है। हमें क्यों खुदा का इंतज़ार करना चाहिए? क्योंकि उसके कदमों में बैठना मुबारक है। क्या है जी? मुबारक है। और दूसरा पॉइंट नंबर 2, जो लोग खुदावंद का इंतज़ार करते हैं, खुदावंद उनको बदनी जोर देता है। हालेलुया। उनको क्या देता है? बदनी जोर देता है। इस तरह लगा जिवें तुहानूं हुण समझ आई है, हैं? पिछली गल दी कोई नहीं समझ आई। चले निकालें फिर, बदनी जोर की बात हो रही। यशायाह 40वां बाब है, 31वीं आयत है। यशायाह नबी का सीफा है, 40वां बाब और उसकी 31वीं आयत मुकद्दसा। जी जी। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले, सुने फिर से, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले जो खुदा का इंतजार करते हैं, असर जो उसके नौ कदमों में बैठते हैं, वो क्या होते हैं? असर नौ जोर हासिल करेंगे। हालेलुया। असर नौ जोर हासिल करते हैं। वो उकाबों की मानंद, वो उकाबों की माने बालों पर से उड़ेंगे, बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और न थकेंगे, न थकेंगे। वो चलेंगे और मांदा न होंगे, न होंगे। उसका इंतजार करने वाले, उसके कदमों में बैठने वाले। अगर वो कमजोर हो गए हैं, अगर वो बीमार हो गए हैं, तो खुदा उनका जोर बन जाएगा। उसके कदमों में वक्त गुजारने से वो आपको नया जोर देगा। ये दूसरी बात है। और जब हम उसके कदमों में बैठते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम खुदा की सुनते हैं, हम उसके कदमों में बैठकर जो कुछ खुदा का मैसेज है, पैगाम है हमारे लिए, हम सुनते हैं। और मैं कभी कभी गौर करता हूं कि खुदा ने हमें दो मुंह नहीं दिए। मुंह इको ही देता है, कान दो देते हैं। इसका भी खुदा का मकसद है। कान उसने दो दिए हैं ताकि हम ज्यादा सुने। मुंह एक इसलिए देता है कि घट बोलिए। गौर कर रहे हैं आप? उसने आपको दो कान दिए हैं ताकि बहुता सुनो, और मुंह एक दिया ताकि कम बातें करें। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम सुनते कम है और बोलते ज्यादा है। ये वजह भी है हमारी रूहानी तरक्की में रुकावट जो है कि हम कम सुनते हैं। लिसन मोर, वो एक टॉपिक था, टॉक लेस लिसन मोर। और धीमा, यानी आप हलीम हो जाएंगे। जो शख्स ज्यादा सुनता है वो हलीम हो जाता है। ज्यादा बातें करने वाला तकब्बुर उगलता है। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं। आप ज्यादा गुफ्तगू करेंगे, ज्यादा गलतियां करेंगे। मैं कईयां नूं दुआ च भी वेख्या है, गवाच ही जाते हैं। दुआ च भी वो लंबी करी जाते हैं, फिर उन्होंने पता नहीं चलता वापस किधरों आना। मुख्तसर किया करें दुआ, भामकसद होनी चाहिए, रूह और सच्चाई से होनी चाहिए, दिल से दुआ होनी चाहिए,
पाकरू की रहनुमाई में दुआ होनी चाहिए। खुदा ने हमें 2 कान दिए ताकि ज्यादा सुने और बोले कम। दूसरा पॉइंट क्या था? खुदा का इंतजार करने वाले बदनी जोर पाते हैं। और तीसरा, खुदा का इंतजार करने वाले खुदा उनकी रूह को बहाल कर देता है, उनकी जान को बहाल कर देता है। ज़बूर 23 और उसकी 3री आयत। जी देखिए मुकद्दस कलाम में से ज़बूर 23 Psalm 23 verse 3। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। God। ये हमारा तीसरा पॉइंट है कि वो मेरी जान को बहाल करता है। ना कि वो आपको बदनी जोर देता है, बल्कि आपकी जो जान है, 3 चीजों पर इंसान मुश्तमिल है। कौन कौन सी? रूह, बदन और जान। और आप याद रखें कि आदम की जान ने गुनाह किया था, और कलाम में लिखा है जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी, हलाक होगी। और हमारी जानों के कफारा के लिए यीशु ने अपनी जान दे दी। हालेलुया, यीशु ने अपनी जान दे दी। अब यीशु मसीह ने जान सिर्फ मसीहों के लिए नहीं दी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए दी है। दुनिया और कौमों को समझ नहीं आ रही यीशु के कफारे की, और जो समझ आते हैं वो फिर कभी जानवरों का खून नहीं बहाते, बल्कि वो शुक्रगुजारी करते हैं। उसकी हजूरी में बैठने से हमारी जान बहाल हो जाती है। उसकी हजूरी मरहम पट्टी का काम करती है, हीलिंग का काम करती है। हम ब्रोकन होते हैं, टूटे हुए होते हैं, लोग हमें सताते हैं, दुख देते हैं, तरह तरह से हम चैलेंज, परसिक्यूशन, इज़हार सानी और डिस्क्रिमिनेशन, तासुब का सामना करते हैं। लेकिन उसकी हजूरी में बैठने से हमारी जानें बहाल हो जाती हैं। इसलिए उसके कदमों में बैठना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आज मरकज़ी हवाला जो मैंने पढ़ा, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज़ मेरे फाटकों पर इंतज़ार करता है, इंतज़ार करता है। चौथा पॉइंट, खुदा का इंतज़ार करने वाले खुदा से तालीम पाते हैं। हालेलुया, क्या पाते हैं जी? तालीम पाते हैं, तालीम पाते हैं। देखिए जरा ज़बूर 32 और उसकी 8वीं आयत। 32वां ज़बूर है और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा। मैं तुझे तालीम दूंगा। क्या लिखा है जी? मैं तुझे तालीम ये दूंगा। उस वक्त तालीम आपको मिलेगी जब आप उसके कदमों में बैठने के आदी हो जाएंगे। आपको आदत पड़ जाएगी कि ज्यादा वक्त उसके कदमों में आपने गुजारना है। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे और चलना जिस होगा, राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा। मेरी नजर तुझ पर होगी। वाह, मैं तेनू मशवरे दवांगा। कौन देगा? खुदा। किन्नू देगा? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਾ, ਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਆਹ ਕਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਫੇਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
इन्होंने होर कोई काम नहीं सौण तो इलावा, ये सिर्फ महल्ले च लोगों को मशवरे देंगे ने, होर कोई काम नहीं करते। लेकिन जो खुदा से मशवरा लेते हैं, योंगेचू की किताब चौथा रुख, उसमें वो एक शख्स की गवाही का जिक्र करते हैं। वो कहते कि वो एक शख्स मेरे पास आया, कहने लगे पास्टर योंगेचू, मैं कारोबार करना चाहता हूँ, गरीब आदमी हूँ, तो क्या काम करूँ। योंगेचू ने दुआ की कि आप नमक का कारोबार कर लें। पुरानी बात है ये, दूसरी जंग अजीम के मौका पर। वो कहते हैं कि उस शख्स ने साइकिल पर नमक बेचना शुरू कर दिया, और जो शाम तक उसने बेचा 20 पैसे का या जितना भी वो, तो योंगेचू के पास आया, कहने लगा 2 आने दा यकिया, ये मैं तेरी खिदमत से पेश करना चाहना। योंगेचू ने उससे दुआ दी कि खुदा तुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाए। फिर देखते देखते वो शख्स कोरिया का सबसे बड़ा नमक का ताजर बन गया। कई 100 हज़ारों लोग उसके जो बड़े बड़े गोदाम थे वहाँ पर नमक का काम कर रहे थे। फिर एक ऐसा, और उसकी दायकी कई हज़ारों में आना शुरू हो गई, क्योंकि खुदा के बंदा ने उसके लिए दुआ की थी। उसने खुदा के खादम से मशवरा लिया था, खुदा के खादम ने खुदा की रहनुमाई हासिल की थी। और फिर अचानक सैलाब आया और उसका सारा नमक जो है वो पानी की नज़र हो गया। सारे गोदामों में से नमक जो है वो पानी में बहकर निकल गया, हर तरफ तबाही हो गई, और तमाम नौकर और मैनेजर्स और जितने काम करने वाले वर्कर्स सब ने सर पकड़ लिया। अब क्या बनेगा, क्योंकि अब तो हर चीज़ तबाह हो गई। उस शख्स को इतला मिली कि तेरा जितना नमक था वो सारा पानी में बह गया है, सैलाब की नज़र हो गया है। वो आया और उसने अपने गोदामों को खोला और वहाँ पर उसने प्रशिश करना शुरू कर दी। वो हैरान हो गया। उसके सारे मुलाजिम, काम करने वाले, फैक्ट्री के मैनेजर्स, उन्होंने कहा कि बॉस को हो किया गया है, सब कुछ उजड़ गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी बाकी नहीं रहा, और ये गीत गा रहा है, प्रशिश कर रहा है, इबादत कर रहा है, खुदा को मुबारक कह रहा है। उससे पूछा उसके मैनेजर ने, सर आर यू ओके, तुम ठीक ते आ गए हो ना ज़हनी तौर पर, तुहानू पता है कि की होया? कहते जी मुझे पता है। की होया? उसने कहा मुझे पता है, सारा नमक जो है वो पानी में बह गया है। तो उसने कहा कि आप गीत गा रहे हैं, किसी बैंक में जाएं, कर्जा अप्लाई करें, ये करें वो करें। उसने कहा नमक चला गया है, यीशु अभी तक मेरे साथ है। आमीन। उसने कहा नमक चला गया है, नमक मुझे पता है चला गया है, लेकिन यीशु अभी तक मेरे साथ है। और जो लोग खुदावंद से मशवरा लेते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते हैं। और खुदा ने उसे बहाल किया, खुदा ने उसे रिस्टोर किया। अजीजों, आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी जो मशवरत है ना वो गलत है, वो गलत है। मशवरा देने वाले भी गलत हैं, और जहाँ से मशवरा लिया जाता है वो भी हमारा गलत तरीका है। अगर हम उसके कदमों में बैठ जाए, इस हवाले को दोबारा पढ़ दीजिएगा जो अभी पढ़ा है आपने, कि मैं तुझे सलाह दूंगा। क्या दूंगा? मैं तुझे तालीम दूंगा, मैं तुझे तालीम दूंगा, और जिस राह पर तुझे चलना और होगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, और मैं तुझे क्या करूंगा जी? सलाह दूंगा, सलाह दूंगा, और मेरी नजर तुझ पर होगी। और मेरी नजर। योंगेचू अपनी उसी किताब में लिखते हैं कि 2 नौजवान, उन्होंने देखा कि योंगेचू का चर्च बहुत बड़ा है, उन्होंने कहा असीं भी बनावांगे, जिवें आजकल हो रहा है कि अपने पास्टर नाल लोकी लड़ के उत्थे गिरजा नवा शुरू कर लेंदे ने, ते विचों ही 2 4 5 बंदियां नूं ठीक है पिछे ला लू के कहते चलो कोई ना कोई काम ते पहुंचेगा ना किते। योंगेचू को देखकर 2 नौजवानों ने कर्जा ले लिया बैंक से, जगह ले ली, चर्च बनाना शुरू कर देता। अब योंगेचू को आप जानते हैं कि उसकी 10 लाख उसके चर्च मेंबर हैं, और 6000 उसके पास्टर्स हैं। उसकी कलीसिया में कितने हैं जी? 6000। पाकिस्तान जेडी कोई भी कलीसिया नहीं है 6000। ਉਹਦੇ पास पादरी 6000 ने ਉਹਦੇ चर्च। उन 2 नौजवानों ने कहा कि लो भाई ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ योंगेचू ਦਾ मुकाबला करना है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ गिरजा बना लेना, ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਦਾਇਕੀ ਆਏਗੀ, ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ, ਮਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੀਜ਼ੇ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਪੈਪਸੀ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈ
ਤੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਵੀ ਪੈਪਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਔਰ ਗਿਰਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਵੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ करो, वो ਹੁਣ कर्जा देने जोगे भी ना। और उन्होंने बैंक ने उन्हें पकड़ा और जेल में डाल दिया। बैंक ने अब पैसे दोगे तो जान छूटेगी। बिल आकर वो बिल्डिंग भी ख़त्म होगी, जेल भी जाना पड़ा और बड़िया माफिया मांग के तरले ले लैके उन्होंने जेल चो जान छड़ाई। बेशुमार लोग खिदमत भी अपने को अपने मशवरे न करी जा रहे हैं, लेकिन जो उससे तालीम पाते हैं वो उनको सलाह देता है, उनको मशवरा देता है, उनको गाइड करता है, उनकी रहनुमाई करता है। उसके कदमों में बैठना इसलिए ज़रूरी है कि वो हमें तालीम देता है। साधु सुंदर सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि एक नौजवान मेरे पास आया, उसने कहा तुसी इन्हें पढ़े लिखे तो नहीं लगते, लेकिन जिस तरीके ना तुसी कलाम सुनाते हो एवं लगता है कि जिवें PhD की हुई है। और मैंने देखे हैं बेशुमार खादम। बेनी हिन की मैं गवाही सुन रहा था, उस शख्स ने सेमिनरी नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेमिनरी नहीं करनी चाहिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना गोल्डन टाइम खुदा उनके कदमों में गुजारा है। और बिली ग्रैहम के बारे में मैं पढ़ रहा था कि वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो इंटरव्यू करने वाले ने उससे पूछा कि बिली ग्रैहम, जिस सेमिनरी में तूने सेमिनरी की है वहां पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, वो कहां है? अब तू दुनिया का मशहूर तरीन आदमी है और जितना सफर तूने दुनिया में किया है, जितने बर्रे आजम कॉन्टिनेंट में तू गया, दुनिया को कोई खादम नहीं गया। और एक बड़ा काम बिली ग्राहम ने यह भी अमेरिका में किया था कि उस वक्त काले और गोरे लहदा इबादतें करते थे, और बिली ग्राहम वो शख्स है जिसने ये ऐलान किया था कि गोरे और काले मिलकर इबादत करेंगे। और बिली ग्राहम की खिदमत के वसीला से अमेरिका में ये इनकलाब आया था, मुतासिर किया दुनिया को उसने। तो उससे पूछा कि बिली ग्राहम, आप के साथ बहुत सारे स्टूडेंट थे, वो कहाँ चले गए? उन्होंने भी सर्टिफिकेट लिया होगा, जब ग्रेजुएशन हुई होगी उन्होंने भी कैप पहनी होगी, गॉन पहना होगा, वो किधर हैं? बिली ग्राहम ने कहा कि जब खाने की ब्रेक होती थी 1 घंटे की, मैं 5 मिनट में खाना खा लेता था और बाकी 55 मिनट में बाइबल पढ़ने और दुआ करने में गुजारता था। मैं पूरा घंटा नहीं लाना रोटी ते, कई तो रोटी नूं ही सारा कुछ समझते, रोटी ते कितनी देर बैठे रहते हैं। बिली ग्राहम कहते मैंने अपना एक भी लम्हा जाया नहीं किया। वो कहते हैं कि जब स्पोर्ट्स का टाइम आता था, खेल का, मैं खेल के मैदान में नहीं जाता था, मैं अपने कमरे में आकर घुटनों के बल दुआ करता था। मैंने अपना गोल्डन टाइम खुदा के कदमों में गुजारा है। और अजीजों, जो उसके कदमों में अपना गोल्डन वक्त गुजारते हैं, फिर खुदा उनको दुनिया की पहचान बना देता है। वो दुनिया की पहचान हमारे पाकिस्तान में भी आप देखें, जो मशहूर खादिम है उनमें बहुत सारे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने खुदा के कदमों में वक्त गुजारा हुआ है, इसलिए वो ज्यादा मशहूर है। जो उसके कदमों में बैठते, उसका इंतजार करते, वो उनको तालीम देता है। क्या देता है? और फिर 5वीं बात, जब हम खुदावंद का इंतजार करते हैं तो खुदावंद का जलाल हम पर जाहिर होता है। आइए देखें खुदा के कलाम में से खुरूज 34वां बाब 29वीं आयत, 34वें बाब की 29वीं आयते मुकद्दस। जी, सब पे लौटे मेरे हैं। खुरूज 34वां बाब है। ओके, यस, 29वीं आयत। हाँ जी। और जब मूसा शहादत की दोनों लोहें, जब मूसा शहादत की दोनों लोहें अपने हाथ में लिए हुए कोहे सीना से उतर आता था, कोहे सीना से उतर आता था, तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर न थी कि कि खुदावंद के साथ
कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से, जरा गौर करें, किसके साथ बातें करने से? खुदावंद के साथ खुदावंद के साथ बातें करने की वजह बातें से करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। चमक रहा है। कब होता था ये? जब वो उसके कदमों में बैठकर उससे बातें करता था। कितना जरूरी है उसके कदमों में बैठना, उससे बातें करना। जो शख्स खुदा से बातें करता है उसकी शख्सियत यकसर बदल जाती है, चेंज हो जाती है। और जितना ज़्यादा खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारेंगे उतनी ज़्यादा आप बदलते जाएंगे। और जैसे मैंने बिली ग्राहम की मिसाल दी कि वो एक किसान का बेटा था, किसान, फार्मर, खेतों में काम करने वाला का बेटा था वो, लेकिन खुदा ने उसे बहुत सरफराज किया। और छठी बात आज के मैसेज में, खुदा का इंतज़ार करने वाले शर्मिंदा ना होंगे। हालेलुया। ज़बूर 25 और उसकी 3री आयत, ये छठा पॉइंट है। आइए देखें मुकद्दस कलाम में से ज़बूर 25 3री आयत। बल्कि जो तेरे मुंतज़िर हैं, बल्कि जो तेरे मुंतज़िर हैं, उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा, उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा। वाह। पर जो नाहक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। वही जो उसके मुंतज़िर हैं, उनके बारे में क्या लिखा है? वो शर्मिंदा ना होंगे। यानी अगर वो कमजोर भी हैं, उनमें कोई खामियां भी हैं, तो खुदा अपनी हजूरी से उनकी खामियों को ढांप लेगा, क्योंकि वो खुदा का इंतजार करने वाले हैं। वो खुदा के मुंतज़िर रहते हैं, वो उसकी हजूरी में वक्त गुजारते हैं, वो उसकी आवाज सुनते हैं, वो अपना गोल्डन टाइम उसके कदमों में गुजारते हैं। इसलिए वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। वो उनको शर्मिंदा ना होने देगा। और 7वां और आखिरी पॉइंट, खुदा उन पर मेहरबान है जो उसका इंतजार करते हैं। नोहा, यिर्मयाह की मार्फत खुदा का कलाम, नोहा की किताब, 3 बाब 25वीं आयत। यह बड़ा खास पॉइंट है, यह बड़ा खास पॉइंट है। खुदा उन पर मेहरबान है जो उसका इंतजार करते हैं। देखिए मुकद्दस कलाम में से जी, खुदावंद उन पर मेहरबान है, खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतज़िर हैं, जो उसके मुंतज़िर हैं उस जान पर जो उसकी तालिब है। खुदा जिन पर मेहरबान है वो लोग जो उसका इंतजार करते हैं, वो उन पर मेहरबान हो जाता है। मैं गौर कर रहा था, हमारे हुक्मरान, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, जेड़ा भी होवे, वो जेदे ते मेहरबान हो जाए ना, उन वजीर ला देंदा है। और कई दफा वेख्या गया कि वजीरे कानून उन्होंने लाएगा जिन्हें कानून तोड़िया होंदा है। अच्छा, वजीरे तालीम उन्होंने लाएगा जिन्हें तालीम हासिल ही नहीं की होंदी है कि नहीं? हैरान होने वाली गल कि वजीरे कानून उन्होंने लाया है जिन्हें कानून दियां धज्जियां उड़ातियां, ते वजीरे तालीम उन्होंने लाया है। हमारे एक साबका वफाकी वजीर थे, उन्हें कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश नसीब हाँ कि मैं मैट्रिक भी नहीं किया तो मैं वजीरे तालीम हाँ, तो बड़ा खुश हो रहा है। क्यों खुश हो रहा सी? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उस पर मेहरबान है, चीफ एग्जीक्यूटिव उस पर मेहरबान है। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि जिस पर खुदा मेहरबान हो जाता है, वो फिर जब लिखे ना भी जोड़े मच्छियां फाड़ते सन आज बंदे फाड़ते वेखे ने, वो फिर उनका सब कुछ ही बदल जाता है। मुझे याद है मैं कराची से एक दफ़ा आ रहा था, तो एयरपोर्ट पे मैनू एक भाई हीरा हुंदा सी, भगत, अनपढ़ आदमी, सादा बंदा, दुआ करता सी। रात के टाइम सन ग्लासिस लगाए हुए,
मैं क्या भाई हीरे तू किधर? कहता जी यीशु की मेहरबानी है जहाज़ां च जाइदा। मैं क्या वाह, ये अंजील की बदौलत ही मुमकिन है। जिस पर खुदा मेहरबान हो जाता है फिर उसकी खुराक बदल जाती है, उसका लिबास बदल जाता है, उसका माहौल बदल जाता है जिस पर वो मेहरबान हो जाता है। खुदा उन पर मेहरबान है जो उसका इंतज़ार करते हैं। कितना ज़रूरी है उसके कदमों में बैठना, वक्त गुजारना। मूसा के बारे में लिखा है जब मूसा ऊपर से उतरे, क्योंकि वो खुदा से बातें कर रहे थे, और जब नीचे उतरे तो लोग मूसा का चेहरा नहीं देख पा रहे थे क्योंकि नूर और जलाल से चेहरा चमक रहा था। बिली ग्राहम की मैंने बात बताई कि बिली ग्राहम ने दुनिया को मुतासिर किया, और ये वो लोग हैं। योंगेचू, साधु सुंदर सिंह की मैंने बात की कि नौजवान उसके पास आया, कहने लगा कि आप इतने पढ़े लिखे नहीं लगते, लेकिन आपकी टीचिंग, आपकी तालीम बता रही है कि आप कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड पर्सन है। जिन पर वो मेहरबान हो जाता है, और वो उन पर मेहरबान होता है जो उसके कदमों में, हाँ जी, उन पर वो मेहरबान होता है। एवं नहीं होंदा मेहरबान। वो जिमें योंगेचू दे गिरजे जी दो मुंडिया ने आख्या लै भी असीं भी हुण गिरजा बना लेना, और कर्जा लैके गिरजा बनाया, मुड़ के जान छड़ानी औखी हो गई। ऐसे नहीं मेहरबान होगा, आपको उसके कदमों में वक्त गुजारना पड़ेगा। योंगेचू इस बात के लिए बड़े साल दुआ करता रहा कि मैंने बड़ा चर्च बनाना है, और वो दुआ कर रहा था और उसकी बीवी चाय बना रही थी, और उसने फील किया कि मेरे हाथ में पत्थर आ गया है, जिवें इट आ गई मेरे हाथ च। तो उसने शोर मचाना शुरू किया, प्रेज़ द लॉर्ड, चर्च मिल गया, चर्च मिल गया, चर्च बन गया। उसकी बीवी कहने लगी चाय तैयार हो गई है, चाह पी लो, मेहरबानी करो। वो कहने लगी चाह पी लो। शुक्र है पाकिस्तानी ने सी योंगेचू दी बीवी, उन्हें उसके हाथ ते पा देनी सी। पाकिस्तानी तो फिर सारा कुछ ही कर लेंदे है ना। उसने कहा जनाब चाय पी लो, आर यू ओके, तू ठीक है? मैं तेरा ज़हन ठीक है, तेरे को तो रहने ली सही तरह जगह नहीं, तू एडे बड़े चर्च दियां गल्लां कर रहा है। और फिर खुदा ने उस रोया को पूरा किया जो खुदा ने कलाम उसके साथ किया था। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जो उसके कदमों में बैठते हैं, जो उसकी हुजूरी में वक्त गुजारते हैं, खुदा उन पर मेहरबान हो जाता है, उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा कर देता है। आमीन। झुक जाए, झुक जाए उसके कदमों में, छल में आंखें बंद करके दुआ करें। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो उसके कदमों में वक्त गुजारते हैं, उसकी हुजूरी में टाइम स्पेंड करते हैं? जो नाज़रीन है वो भी झुक जाए। उसकी मेहरबानियां कि आज हम उसे बाप कहते हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया। आए उससे जुड़ जाएं, आए उसे अपना कीमती वक्त दें, उसके कदमों में बैठना सीखें, उसकी हुजूरी में वक्त गुजारना सीखें, उसके हुजूर दुआएं करें, रोजा रखें। हालेलुया, हालेलुया। ऐ बाप तेरा शुक्र हो, इस कलाम को फलदार कर जिंदगियों में, खानदानों में, घरानों में। आज का कलाम झंझोड़े, बेदारी, रिवाइवल का वसीला बन जाए। बेदारी आ जाए जिंदगियों में, कलीसियाओं में, खानदानों में, घरानों में। हालेलुया। ऐ खुदा इस कलाम को फलदार कर, और जितने भी हमारे नाज़रीन हैं मैं उनके लिए दुआ करने वाला हूं। जो बहन भाई सोशल मीडिया पर हैं, या मैं अपनी दुआया दरखास्त लिखने में आपके लिए दुआ करूंगा। यीशु मसीह शाफी है, उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। यीशु नाम में बीमारी, कमजोरी, लानत चली जाए जिंदगियों से, खानदानों से, घरानों से, बदनों से। गुर्बत और बीमारी के जुए बंधन टूटे, और खुदा तू एक एक को बरकत दे, जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे, शैतान के बंधनों से, बुरी रूहों से, जादू टूने टोटके से आजाद कर।
यीशु नाम में कारोबार, जॉब्स बहाल हो, वॉल मैशी पर, खेती बाड़ी पर बरकत चाहता हूं। PMI टेलीविजन की सारी टीम को कसरत से बरकत दे और खुदा तेरा पाक हाथ बढ़ा रहे और ये मीडिया मिनिस्ट्री बहुत सारे लोगों की निजात और शिफा का बाइस हो। तेरा शुक्र, अदारों को बरकत दे, पाकिस्तान को बरकत दे, हुकूमतों को बरकत दे, मसीह अदारों को बरकत दे, अपने खात्मों की मदद कर। PMI वर्शिप सेंटर पर तेरा जलाल और कुदरत ठहरी रहे। तेरा शुक्र यीशु के पाक नाम में, आमीन।